हम यहाँ पे ये जो हमारे पास सेल साइज़ के अंदर ये हम एरो आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं टेबल की प्रॉपर्टीज़ का, तो वो ये वही हमारे पास प्रॉपर्टीज़ दोबारा आ गई हैं। लेफ़्ट सेंटर राइट जो हमारा टेक्स्ट का स्टाइल विद टेबल है, तो वो ये कैसा होना चाहिए वो चीज़ें आ गई हैं। रोज़ हैं, सेल हैं, कॉलम है, ऑल टेक्स्ट है, ठीक है, इसको हम देख लिया ऑलरेडी। इसके अलावा अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट को हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर लिया, टॉप लेफ़्ट राइट, और ठीक है, इस तरह इस टेक्स्ट की डायरेक्शन है, जो टेबल के साथ आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ये जो हमारे टेबल के अंदर जो गिवन टेक्स्ट है इसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, ये देखें, ये आप डिफरेंट जो है ना वो स्टाइल से उसने डायरेक्शन ये आप देख रहे हैं इस वक्त। ये इस सेल को आप देखें तो ये इसकी डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन के मुताबिक आप उसको डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारे पास सेल मार्जिन है। आप अपने सेल मार्जिन को जो है ना वो टेबल को जो है ना वो कम किया जाता है, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया है। मैं इसको करता हूँ, ये देखें टॉप से हमने इतना छोड़ दिया, तो ये उसने उसका इक्वली उसको जो है ना वो उसकी मार्जिन को सेट कर दिया, ठीक है। मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ, टॉप से ये ज़ीरो हो गया। ये आप सेल के मार्जिन को टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम अपनी जो मर्ज़ी से आप इसको जो है ना वो मार्जिन भी दे सकते हैं। इसके साथ हमारे पास ऑप्शन है सॉर्टिंग की, आप अपने डाटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं। हमने होम मेन्यू के अंदर भी सॉर्टिंग को डिस्कस किया था, यहाँ हम टेबल के अंदर भी हम सॉर्टिंग को डिस्कस करते हैं कि सॉर्ट आप किस तरह अपने डाटा को कर सकते हैं। मैं ये कुछ डाटा को हमने सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं जैसे ही इस पर सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये कॉलम डिफरेंट कॉलम का उसने हमें बताया है कि आप ये देखिए, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 का जो है ना ये कॉलम का एक टेबल है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये 5 कॉलम जो है ना ये उसको बता रहा है कि आप किस कॉलम वाइज इसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं इसको जो है ना वो कॉलम 2 यानी कि नेम वाइज मैं इसको जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ। ये टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट को मैं कहता हूँ जी ये आप देख रहे हैं ये इस वक्त रैंडम है, ABZAS, मैं डिफरेंट है, मैं इसको कहता हूँ असेंडिंग कर दें इसको। तो ये जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारा का सारा डाटा इस जो नेम की जो सॉर्टिंग है इसके मुताबिक अल्फ़ाबेटिकली फिर A वाले सीरीज़ वाले आ गए, फिर B वाले, फिर जो है ना इसी तरह SZ वाले जो है ना वो इसी तरह आ गए हैं। लेट्स सपोज मैं डिस्कस कर लेता हूँ स्टेटस है हमारा पास फेल, तो इसको मैं सॉर्ट करना है लेट्स सपोज, या मैं अपना रो नंबर वाइज इसको सॉर्ट करना है। लेट्स सपोज फर्स्ट कॉलम हम सेलेक्ट करते हैं, असेंडिंग कर देते हैं, ये हमारे पास ये रोल नंबर वाइज आ गया। यहाँ पे हमारे पास पास फेल ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना वो मेरे पास पहले पास वाले आ जाएँ, फिर फेल वाले आ जाएँ, या पहले फेल वाले आ जाएँ फिर पास वाले आ जाएँ। मैं क्या करता हूँ, मैं कॉलम 5 है ये मेरा, मैं कॉलम 5 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट कर लिया, पोजीशन हमारी टाइप की टेक्स्ट है, असेंडिंग करता हूँ मैं इसको। जैसे मैं असेंडिंग पे क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पहले अल्फ़ाबेटिकली F और फेल वाले कैंडिडेट ऊपर आ गए हैं, पास वाले नीचे आ गए हैं। इसी तरह मैं जिसको कॉलम 5 को जब डिसेंडिंग सेलेक्ट करूँगा तो पास वाले जो कैंडिडेट हैं वो हमारे पास आपको पास टॉप पे शो होंगे, और उसके नीचे फेल वाले कैंडिडेट हमारे पास, ये देखें खूबसूरत तरीके से हमारे पास टेबल के अंदर सॉर्टिंग हो रही है। आप इसको यहाँ से अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं डिफरेंट सॉर्टिंग के ऑप्शन से, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है ना वो जो ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यहाँ से आप इसको क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी से इसको ये टैब्स हैं, पैराग्राफ है, मैं इसको लेट्स सपोज पैराग्राफ में करता हूँ, तो ये हमारे पास ये टेबल जो है ना ये पैराग्राफ फॉर्म के अंदर हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। मैं जैसे इसको क्लिक करके इसको ओके करता हूँ, ये टेबल का डाटा सारा का सारा हमारे पास एक पैराग्राफ फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। मैं कंट्रोल-Z करता हूँ, लेआउट, मैं इसको कॉलमाइज़ कर देता हूँ, मैं ओके करता हूँ, ये मेरे पास एक कॉलम की सूरत में ये डाटा मेरे पास अवेलेबल हो गया। मैं इसको कंट्रोल-Z करता हूँ, लेआउट, कन्वर्ट, ठीक है। अदर आप कोई भी टाइप आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह ये फार्मूलाज़ हैं, कुछ फार्मूलाज़ भी हम यहाँ पे टेबल के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मैं ऐड करने से पहले मैं आपको कुछ, मैं इसको करता हूँ ऐसे इंसर्ट बिलो, मैं एक रो ऐड कर ली इंसर्ट के ज़रिए। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये मैंने इसको फार्मूला लगाता हूँ। लेट्स सपोज मैं ये फार्मूला लगाया, मैं कह रहा हूँ सम अबव, इन सब का जो है ना वो सम करके दिखा दो मुझे। ये उसने मुझे सम कर दिया कि टोटल कैंडिडेट ने जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन किया वो 1280 है। इसी तरह आप इसको आप एवरेज चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर किसने हासिल किए हैं वो चेक कर सकते हैं। मैं जैसे सम का फार्मूला मैं इसको मैक्स का लगा देता हूँ, एक्स मैक्स अबव के मैक्सिमम नंबर किसने गेट किए हैं। 360 मार्क्स है मैक्सिमम जी, एग्जैक्टली हमारे पास 360 हैं।
अहमद रज़ा, इसने हमारे पास 360 मार्क्स गेट किए हैं। इसी तरह आप अपने डाटा को खूबसूरत तरीके से जो है ना वो डिफरेंट फार्मूले अप्लाई करके और डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई करके आप अपने डाटा को खूबसूरत और अपने जो डाटा है उसको बेहतरीन तरीके से आप इसको ना सिर्फ खुद देख सकते हैं बल्कि आप प्रेजेंटेशन के तौर पर किसी को भी प्रेजेंट जब करेंगे डाटा आप, तो आपका डाटा ना सिर्फ खूबसूरत लगेगा बल्कि आपकी चीज़ें भी आप मेंटेन होगी और आप इजीली आप किसी भी तरीके से आप सॉर्टिंग या उसको जो है ना वो आप डिफरेंट स्टाइल के ज़रिए आप दिखा सकते हैं। तो ये हमारे पास आज टेबल का मेन्यू था इंसर्ट का, थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन हमने इसको डिटेल से टेबल की सारी ऑप्शंस हमने एक डिस्कस कर ली हैं। इंशाल्लाह आप जो है ना इसको यूज़ करके अपने डाटा को खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताएं अपना फ़ीडबैक, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जी बहुत शुक्रिया।